बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज हम फ़िज़िकल एजुकेशन की बुक नंबर 5 है, मूवमेंट एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। आज हम ये करने जा रहे हैं। इसके इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, सिर्फ और सिर्फ 35 MCQs हैं। वैसे तो ये बहुत लंबी किताब है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं PPSC NTS के हवाले से, जब फिज़िकल एजुकेशन का एजुकेटर का या लेक्चरर का टेस्ट हो तो ये MCQs कर लें तो उम्मीद है कि 5, 10, 12 क्वेश्चन जो भी मूवमेंट एजुकेशन के हवाले से आएंगे इंशाल्लाह इसी में से आएंगे। बाकी इसी में से हर MCQs का अगर एक MCQs जो आंसर में दिए हुए ऑप्शन में उनमें डिटेल देखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, वरना ये MCQs बहुत ही अहम है। ये कर लें तो इंशाल्लाह मूवमेंट एजुकेशन आपकी क्लियर हो सकती है। Bismillahirrahmanirrahim. A term that refers to the positive phase of body work in which slants learn to move with greater of freedom to maintain proper alignment of body. ये मूवमेंट एजुकेशन की डेफिनेशन है। दूसरे नंबर पे, इफ़ एनी बॉडी और पर्सन चेंजेस हिज स्टैटिक पोजीशन इनटू डायनामिक पोजीशन, वो कहता है कि अगर कोई शख्स अपने जिस्म को रेस्ट की हालत से डायनामिक पोजीशन की तरफ अगर वो करता है, मतलब रेस्ट में है और वो हरकत में आ जाता है, डायनामिक पोजीशन में आता है, तो वो उसकी मोशन कहलाती है, हरकत कहलाती है। फैक्टर अफेक्ट ऑन मूवमेंट, और जो मूवमेंट पर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, सोशियोलॉजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। व्हाट इज़ मूवमेंट एजुकेशन? मूवमेंट एजुकेशन क्या है? मूवमेंट एजुकेशन लर्निंग हाउ टू मूव, हम सीखते हैं कि किस तरह हरकत करनी है। डांस उसमें आ जाता है कि हम डांस कैसे करते हैं। द मूवमेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी, बॉडी के फंक्शंस की हरकत, ये इसमें आ जाती है मूवमेंट एजुकेशन। पांचवा हमारा MCQs है लर्निंग थ्रू मूवमेंट। ये किसने कहा था कि लर्निंग थ्रू मूवमेंट, मूवमेंट के ज़रिए सीखना? ये जस्टिंग ने कहा था, ये उसका कॉल है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी MCQs नंबर 6। व्हेन रुडोल्फ लिस्बन डिड प्रेजेंटेड थ्योरीज ऑफ मूवमेंट एजुकेशन, रुडोल्फ लिस्बन ने अपनी मूवमेंट एजुकेशन थ्योरी कब पेश की? 1940 में पेश की। द रोल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स इन सोसाइटी इज़, वो कहता है सोशियोलॉजी का जो स्पोर्ट्स में द रोल ऑफ सोशियोलॉजी का रोल ऑफ स्पोर्ट्स खेल में इन सोसाइटी, मुआशरे में क्या है कि वो कहता है स्पोर्ट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। स्पोर्ट्स में जो है सोसाइटी का एक जो है खसूसियात का अक्स नज़र आता है। दूसरे नंबर पे, स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स डायनामिक ऑफ आवर सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पीपल, सोशल बिहेवियर एंड सोशल ऑर्डर विद इन सोसाइटी और कॉल्ड सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जी, डैश इज कंसर्न विद द एटीट्यूड ऑफ वैल्यू, द प्राइमरी गोल ऑफ सच टीचिंग इज टू डेवलप प्रॉपर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन, ये अफेक्टिव लर्निंग। Dash is concerned with the development and improvement of motor skill and sport experiences. Psychomotor learning is concerned with the development and improvement of motor skill and sports experiences. नंबर 11 पे है जी, the development of dash makes us of the mental process as a primary form of activity, ये कॉग्निटिव लर्निंग है। अच्छा, ये बात याद रखें पूरे फिज़िकल एजुकेशन में, बल्कि जहाँ पे भी कॉग्निटिव लर्निंग या मेंटल प्रोसेस का लफ्ज़ आ जाए, ये दिमाग से रिलेटेड का एक लफ्ज़ है कॉग्निटिव लर्निंग, तो हम इसको मेंटल प्रोसेस को कॉग्निटिव लर्निंग भी कहते हैं। अ ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी एंड मटीरियल इज़ कॉल्ड ऑपरेटस। ये जो ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, मुख्तलिफ औजारों का टूल होगा, एक ग्रुप बना लें, इंस्ट्रूमेंट उसमें होते हैं, मशीनरी होती है, मटेरियल होते हैं, तो वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जैसे रनिंग एक्सरसाइज वाली मशीन हो गई, या चिन अप पुशअप के लिए जो भी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलें, इस जिन पे हम फिज़िकली मूवमेंट कर सकें, या खेल के या वर्जिश के लिए काम आए, तो वो ऑपरेटर्स होते हैं। डैश इज़ अ स्पोर्ट्स इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस ऑफ एक्सरसाइज
रिक्वायरिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड ग्रेस, उसको जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक इज स्पोर्ट इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस ऑफ एक्सरसाइज रिक्वायरिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड ग्रेस। विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक के क्या कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं? वो है जी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप, कि इसमें मुस्बत जो एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। डेवलप द स्ट्रेंथ एंड द बॉडी, बॉडी मजबूत होती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में जो है बेहतरी आती है। हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, जिससे मजबूत और सेहतमंद होता है। जिम्नास्टिक की एक्सरसाइजेस करने से, सरगर्मियाँ करने से, एक्टिविटीज़ करने से जो है हमारे जिसम मजबूत, तंदुरुस्त, कॉन्फिडेंट और जो है पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें डेवलप होता है। 15 है जी डैश अफेक्ट द लर्नर्स मूवमेंट, फिजिकल फिटनेस इज वन फैक्टर सच एज कार्डियोवैस्कुलर endurance, muscular strength and flexibility can positively or negatively। ये जनाब इसका जवाब है फिजियोलॉजी फैक्टर, ये फिजियोलॉजी फैक्टर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 16 है डैश फैक्टर इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस, डैश आर यूज्ड टू मूव the body from one place to another place or to project the body upward as in jump etc। ये लोकोमोटर स्किल्स होते हैं। लोकोमोटर्स मूवमेंट्स या लोकोमोटर स्किल्स वो होते हैं जिसमें जिसम एक जगह से दूसरी जगह हरकत करे, और या इसे हम एक्टिव उसमें कह सकते हैं कि वो हरकत में है। लोकोमोटर्स वो हरकत होती हैं जिसमें हमारे जिसम एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके जाए। अच्छा जी, नॉन लोकोमोटर वो होती हैं जिसमें हमारा जिस्म एक जगह पे ही पड़ा रहे और मुख्तलिफ एक्सरसाइज करता रहे, जैसे बेंडिंग हो गया, जैसे ये छोटी छोटी हरकत जो बैठे बिठाए कर सकते हैं, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होता, उसे नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स कहते हैं। लोकोमोटर मूवमेंट्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ वेट फ्राम वन फुट टू द अदर फुट while moving in a forward direction from the heel to the ball of the feet and then to toes। ये वॉकिंग होती है। वॉकिंग के लिए वो एक सारा प्रोसीजर बता रहे हैं कि सबसे पहले एक पाँव से दूसरे पाँव पर वज़न आता है, फिर मूविंग इन फॉरवर्ड आगे की तरफ चलता है, फ्राम द हील एड़ी से, फ्राम द हील टू द बॉल एड़ी से बाल की तरफ, ऑफ द फीट पाँव के, एंड देन टू द टोज और फिर अंगूठे पर वज़न आता है। तो ये वॉकिंग की एक वो बता रहा है प्रोसेस के हम वॉक कैसे करते हैं, मतलब वॉक इस तरह होती है। तो हम समझ जाना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द हील टू द बॉल ऑफ द फीट एंड देन टू द टोज, ये वॉकिंग की निशानी है। वॉक भी इस तरह होती है। लोकोमोटर मूवमेंट्स इन्वॉल्व फोर्सफुली पुशिंग of the ground from one foot in the air and landing on the same foot, ये होपिंग होती है। एक पाँव से उछलते हैं फिर उसी पाँव पे हम लैंड करते हैं, तो वो होपिंग होती है। स्किल्स और परफॉर्म्ड विदाउट एप्रिशिएबल मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक बेंडिंग etc, ये नॉन लोकोमोटर। देखें जी, बेंडिंग बैठे बिठाए जो हरकत होती है जिसमें जिसम एक जगह दूसरी जगह हरकत नहीं करता, तो नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स में आ जाता है। मसल इज स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड बाई नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। हाउ मैनी 22 है, हाउ मैनी मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। विच आर द मेन मेड पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, मेन पार्ट्स कौन से हैं न्यूरॉन के? वो होते हैं द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड द एक्सन्स। एमसीक्यूज इस तरह भी पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन्स का वन ऑफ देम इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, उसमें से एक दे देगा, डेंड्राइट्स दे सकता है, सेल बॉडी दे सकता है, एक्सन्स दे सकता है, कि इनमें से कौन सा जो है न्यूरॉन का हिस्सा है। तो हमें न्यूरॉन के 3 मेन हिस्सों के नाम आने चाहिए। विच आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की कौन सी जो है उसकी अकसाम है? तो वो 2 होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। डैश इज कॉल्ड न्यूरल चेन, न्यूरल चेन कहलाती है कौन सी? द रिसेप्टर्स इज वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी
several neurons link together to transmit message over long distance. ये क्या कहलाता है? न्यूरल चेन. नेक्स्ट है जी, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर सेम टास्क एंड गोल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. एक मकसद के लिए लोगों को काम करने का गिरोह जो है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. द कोड ऑफ इथिक्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन. कोड ऑफ इथिक्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन. द डूइंग थिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें देखिए जी, डूइंग थिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उस मकसद के लिए काम करती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वो जो पूरा मुकम्मल एक गोल होता है उस पर अमल दरामद करती है उसे, इसलिए डूइंग थिंग का नाम भी दे सकते हैं. जो चीज़ें वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, वो सिर्फ उस पर काम करती है, प्रोसेस का एक हिस्सा होती है. The process of administration is comprises on some major steps. Administration process. 30 है, it is an intellectual activity determines a plan of action for future needs. Future needs के लिए, ज़रूरियात के लिए मुस्तकबिल हम एक प्लानिंग करते हैं, ये तो एक सिंपल सी बात. The process prepare statement of estimate income and expenditure budget. देखें जी, आमदनी और अखराजात का एक जो है प्रोसेस होता है स्टेटमेंट का, रकम का, ये इसको हम बजट का नाम देते हैं. एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर टू सम लीडरशिप, ये उसकी है. विच आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप की कितनी बहुत सारी अकसाम हैं. ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, करिश्मेटिक, लेसीज फेयर, ये सारी जो हैं लीडरशिप की अकसाम है. जब हम लीडरशिप की बुक पढ़ेंगे तो उसमें सारी हम डिफाइन करेंगे. ऑल वर्कर्स शुड बी कोहेसिव. दे शुड कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल. देन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल. तो वो कोहेसिवनेस कहलाती है. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मकसद के लिए उठ खड़ी होते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं, उसे कोहियन कहते हैं. फिर ये जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो उसे कोहेसिवनेस कहते हैं. ये कोहियन से निकला लफ्ज़ है. डैश इज़ द पर्सन हु प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किस शख्स ने पेश किए? हेनरी फॉयल्स ने. तो व्यूअर्स, ये 35 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मूवमेंट एजुकेशन के हवाले से. तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमने 12-13 मिनट की एक वीडियो बनाई है जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट MCQs हो गए हैं. नेक्स्ट हम करेंगे सपोर्ट साइकोलॉजी का बुक. अब ये मुकम्मल बुक का एक है 35 क्वेश्चन. तो अब हम किताब लेकर बैठ जाएँ तो हमारे 2-4 घंटे भी ज़ाया हो जाएँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट MCQs करने से वक्त की भी बचत होती है. व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.